चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन माता के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की हो रही आराधना। सुबह से माता के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। जय माता दी के जयकारे। दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में सुबह से की गई देवी मां की आरती। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी सुबह से लगा भक्तों का मेला। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। सतना के मैहर शारदा शक्तिपीठ मंदिर में की गई देवी मां की विशेष आरती। दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन दिल्ली के कालका जी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें। गोंडा के मां वाराही मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का मेला। भक्तों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। प्रयागराज में आलोपा शंकरी मंदिर में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। भक्त पालने की कर रहे हैं पूजा। नहाए खाए के साथ चैती छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान का आज से आरंभ। खरना के बाद शुरू होगा निर्जला उपवास। 4 दिवसीय त्योहार में 34 घंटे का कठोर उपवास भी आरंभ। शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है पर्व। पटना में चैती छठ पर गंगा में उमड़ा जन सैलाब। बड़ी संख्या में व्रतियों ने गंगा में लगाई पवित्र डुबकी। अयोध्या के देवी पाटन मंदिर में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने मां के दर्शन किए। नवरात्रि के तीसरे दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडी माता मंदिर में पूजा अर्चना की। मां का आशीर्वाद लिया। वाराणसी में भी नवरात्रि के तीसरे दिन मंदिरों में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। सुबह से माता के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतार। करनाल के माता मनसा देवी मंदिर में नवरात्रि के तीसरे दिन भी लगा भक्तों का तांता। बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजन किया। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की कतारें। विधि विधान के साथ पूजा पाठ। आगर मालवा के मां तुलजा भवानी मंदिर में नवरात्रि की रौनक। भक्तों ने पूजा पाठ किया। राजौरी में खंडाली छड़ी यात्रा भव्य समापन हुआ। भक्ति गीतों पर जमकर झूमे भक्त। राजस्थान में गणगौर उत्सव के दौरान अलवर में बैंड बाजे के साथ शाही सवारी निकाली गई। पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। राजस्थान में 16 दिनों तक मनाया जाता है गणगौर उत्सव। विवाहित महिलाएं अखंड सुहागिना की कामना देकर पूजन करती हैं। मध्य प्रदेश को जन और ओंकारेश्वर समेत 19 धार्मिक शहरों में आज से शराबबंदी लागू। नई नीति के तहत इन क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद। आज से धार्मिक नगरी उज्जैन पूरी तरीके से शराब मुक्त। नगर निगम सीमा की सभी शराब दुकानें बंद। मध्य प्रदेश में देवी मां के धाम मैहर और दतिया नगर पालिका इलाकों में शराबबंदी लागू। चित्रकूट और ओरछा में भी बंद हुए दुकान। कश्मीर सरकार आज से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा करेगी शुरुआत। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दोपहर 2:30 बजे SKICC श्रीनगर से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में 11 जगहों में नाम बदल के मुख्यमंत्री धामी ने कहा लोगों की लंबे समय से मांग थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के फैसले को बताया सही। कहा अगर सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन का पालन करना भी सीखिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को हिंदुओं से अनुशासन सीखने की नसीहत दी। कहा, सड़कें चलने के लिए होती हैं और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। चलने के लिए होती है और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन पर साधा निशाना। कहा, जो लोग अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के कारण भाषा विवाद पैदा कर रहे हैं, साथ ही एक तरह से युवाओं के रोजगार पर हमला कर रहे हैं। यूपी में हम लोग तो तमिल भी पढ़ा रहे हैं, तेलुगु भी पढ़ा रहे हैं, मलयालम भी पढ़ा रहे हैं, कन्नड़ भी पढ़ा रहे हैं, बंगाली भी पढ़ा रहे हैं, मराठी भी पढ़ा रहे हैं। तो यूपी क्या उससे छोटा हो गया क्या? यूपी में रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में कल पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। बिजनेस एडवाइजरी की बैठक में लिया गया फैसला। 8 घंटे तक होगा चर्चा। वक्फ संशोधन विधेयक पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान का बड़ा दावा। लोकसभा में इस विधेयक को पारित होना बहुत मुश्किल, क्योंकि नहीं मिलेगी बहुमत। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने वक्फ संशोधन बिल पर किया समर्थन। कहा, मौजूदा वक्फ कानून के कई प्रावधान संविधान और देश के सेक्युलर प्रजातंत्र के मूल्यों के खिलाफ। वक्फ संशोधन को लेकर एआईएमटीएलबी के विरोध पर बोले जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल। कहा, ईद पर वक्फ विरोध कहीं न कहीं किसी सोची समझी रणनीति है। बोर्ड ने लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पवित्र रमजान के महीने को इबादत की जगह सियासत। वक्फ बोर्ड के वक्फ संशोधन बिल का एसपी अध्यक्ष ने जताया विरोध। का हम इस बिल के खिलाफ हैं, वक्फ बिल के खिलाफ हैं, क्योंकि बीजेपी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वक्फ बिल पर बोल रहे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का, नीतीश कुमार को विपक्ष के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, कांग्रेस के लिए धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक राजनीति। कांग्रेस नेता ज्वाला रमन सिंह ने कहा, जल्दबाजी में और आपाधापी में इस तरह का बिल सदन से पास ना हो, चर्चा होनी चाहिए।